हाँ, वेरी थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो प्रभु जी कहूँगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम एस्कॉन के बारे में जानेंगे। एस्कॉन के बारे में जानेंगे, एस्कॉन के कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। प्लस जो आजकल प्रेमानंद जी पे बयान आ रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। विल गो डीप इन दिस टॉपिक और जो लोगों के नहीं आजकल के टॉपिक्स में और यूट्यूब्स में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही हैं, जिसके कुछ कुछ ऐसे सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ऑफिसर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो लोगों को भटकाती नहीं चला। सो यू आर गोइंग टू गाइड देम इन अ प्रॉपर पाथ। फाइन। सो फर्स्ट, हाँ, मैं आज शिव कुमार प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया और हम आज उनसे एस्कॉन इलाहाबाद या एस्कॉन इंडिया के बारे में बहुत कुछ जाने। सबसे पहले मैं आता हूँ एक पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि एस्कॉन हिस्ट्री क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए रोहित जी। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा और हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं ताकि हम जो भी बोले भगवान हमसे कुछ पॉजिटिव बुलवाएं, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके कुछ ना कुछ जीवन में पॉजिटिव हो, उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो। और इसके लिए लेट अस प्रे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं बंधुं लंघायते येन यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानंदम्। हरे कृष्ण। इस्कॉन की शुरुआत हुई थी, आप सोचेंगे 500 साल पहले। हाँ, बोलेंगे प्रभु जी 500 साल पहले तो मुझे याद नहीं है। शायद 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भक्ति मूवमेंट के एक प्रकार से प्रणेता हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल में नदिया के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे शुरू किया था हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। और वो है एक प्रकार से इस्कॉन का जो ओरिजिनल शुरुआत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसी को आगे प्रोपोगेट किया गया है बाद में इस्कॉन के मंत्र से। और वही जो हिस्ट्री है, वही कल्चर है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उसके बाद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, ये सभी लोग उस लाइन में थे, उसी परंपरा में थे जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हर जगह व्यक्ति, हर जगह लोग उनको पहचानते हैं प्रभुपाद के नाम से। तो प्रभुपाद 1922 में जब वो अपने गुरु से मिले, उस समय उनके गुरु ने उन्हें कहा कि आप शिक्षित युवा हैं, आपको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। किसको प्रचार करना चाहिए? आपको प्रचार करना चाहिए, पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए। और वो उस समय एक स्टूडेंट थे, उन्हें समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार का निर्देश, पर उन्होंने उसको सीरियसली लिया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, बिजनेस स्टार्ट किया और ये सारा का सारा कार्य करते करते 1965 का जो साल है, 1965 में भारत में पूर्ण रूप से अलग अलग तरह से प्रयास करने के बावजूद, श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन को बढ़ाने की प्रयास करने के बावजूद कुछ सफलता उन्हें नहीं मिली एक प्रकार से। वो भी भगवान का प्लान था। तो उन्हें लगा कि हाँ, हमारे गुरुदेव ने हमें कहा था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिए, पाश्चात्य देशों में जाना उन्होंने सोचा कि वो बेहतर रहेगा। तो उस समय वो शुरू करते हैं पाश्चात्य देश में जाना 1965 में। और 1966 में वो न्यूयॉर्क में उन्होंने 36 सेकेंड एवेन्यू में इसको स्थापना की, जहाँ पे कुछ युवा स्त्री पुरुष थे, आपके अमेरिकी थे सभी लोग, वहाँ पे उन्होंने शुरू किए इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये उन्होंने टाइटल दी और उसका एब्रीविएशन देते वो इस्कॉन हो गया। तो ये इस्कॉन की एक प्रकार से शुरुआत थी। एग्जैक्टली। आपने कहा कि कुछ अमेरिकन्स में थे, बट जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये स्टार्ट किया तो हिप्पी कल्चर्स का वर्ड आता है कि हिप्पी कल्चर्स के कुछ लोगों को इसमें लाया गया और बाय थ्रू उनके स्टार्ट। तो क्या ये बात सही है? देखिए 1960 का जो समय है, 1960 1970 का जो समय है, पूरे विश्व के लिए बहुत अलग तरह का समय था, क्योंकि और स्पेशली अमेरिकी लोगों के लिए काफ़ी अलग तरह का समय था, जहाँ हर व्यक्ति आज के समय में सोच रहा है कि किस प्रकार से मैं ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक रिसोर्सेज, भौतिक हमारे पास कुछ रहे जिससे मैं एंजॉय कर सकूं।
अमेरिकी लोगों के पास सब कुछ था। 1960-1970 के दशक में पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके थे वो, वर्ल्ड पावर बन चुके थे वो, और पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ होने के बावजूद भी जब ज़िंदगी में कमी थी तो करोड़पति के बच्चे रोड पे निकल गए थे, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि जीवन का कोई मतलब है। एग्जैक्ट सब कुछ था उनके पास। और वो लोग बाद में जाकर हिप्पी में, जिन्होंने एक प्रकार से अपने जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं मिलने के कारण उनको लगा कि ये क्या जीवन है, वही खाना पीना सोना और आगे जनरेशन को आगे बढ़ाना, जो कि आज के समय में और काफ़ी समय से इस चीज़ के ऊपर सोचा जा रहा है कि समाज में अगर ये चीज़ हो रहा है तो समाज बहुत आगे जाएगा। वो तो था ही, तो वो आगे जाने के बाद की बात है, जब आगे चला गया समाज। और भारत में भी आप देख सकते हैं आज के समय में ये चीज़ें हो रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब क्या करूँ मैं, मेरे पास पैसा है सब कुछ, हर चीज़ की आवश्यकता। तो उस समय वो लोग हिप्पी बने, और जब वो हिप्पी बने तो वो कुछ ढूंढ रहे थे अपने जीवन में। मेन रीज़न यही था हिप्पी। हिप्पी जो शब्द है ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो कोई सोशल लॉज को फॉलो नहीं करता है। एग्जैक्ट रोड पे पड़ा रहता है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, स्त्री पुरुष संबंध का कोई ध्यान नहीं है, किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं समाज के लिए एक प्रकार से खतरा थे, और अमेरिकी सरकार भी बहुत तरह तरह का प्रयास कर रही थी कि किस प्रकार से हम उनको कुछ ना कुछ उनके जीवन में बेहतर अपनाएं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और कुछ हिप्पी जो हैं वो प्रभुपाद जी से मिले और उनको लगा रहे ये तो भारतीय हैं, और भारतीयता और भारतीय अध्यात्म एक ऐसी चीज़ थी इसके बारे में वो सोच रहे थे कि आज जो अमेरिकी एडवांसमेंट है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, अमेरिकी रिसोर्सेज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये शायद भारत में कुछ तो छुपा है। तो ये सोच रहे थे कि भारतीय जगह पे जाएंगे, भारत में जाएंगे, ऋषिकेश यहाँ पे जाएंगे और फिर कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें भारतीय स्वामी मिल गए, जो कि भारत का जो मैसेज है, भारत का जो संस्कृति है, उसको होम डिलीवरी करने के लिए अमेरिका में आ गए। तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ समझते हैं, सीखते हैं। और फिर बाद में ये जो लोग थे जो सो कॉल्ड हिप्पी थे, लेकिन सब लोग हिप्पी नहीं थे। काफ़ी एजुकेटेड लोग थे जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं दिखता। कोई अर्थ जब नहीं दिख रहा था तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूँ, तो उस समय वो प्रभुपाद के शिष्य बने। तो ये हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने, जो लोग को खाने पीने रहने का मतलब एक प्रकार से तरीका एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो सारे लोग शुद्ध तरीके से रहने लगे। आ, कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं, कोई जुआ नहीं, इधर उधर की चीज़ें नहीं, ये मतलब चाय कॉफ़ी तक नहीं, ये इस लेवल पे आ गए वो। तो ये प्रभुपाद जी का एक प्रकार से जादू था, और प्रभुपाद जी ने उनके साथ छुपा था। तो ये कृष्ण बता रहे हैं, देखिए एक तरह से कृष्ण ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं कैसे। आप सोचिए एक ऐसा गेम जहाँ पे 11 जो खिलाड़ी हैं सारे बहुत तगड़े खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन एक कैप्टन मजबूत है, बाकी कमज़ोर खिलाड़ी भी, लेकिन पूरे विश्व की सारी टीमों को हरा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन है इसका। बट 1980s में यही हिप्पी कल्चर से एक बवाल उठता है। एलेक्स कैरी नाम के एक बंदा मिलता है जो प्रभुपाद जी का बहुत क्लोज होता है। उसके पास ड्रग्स मिलती है, $1 मिलियन की हीरोइन मिलती है, और प्रभुपाद जी को बहुत डोनेशंस करता है वो। बहुत सारे केसेस आते हैं कैलिफोर्निया में, एस्कॉन कैलिफोर्निया में, जहाँ पे ड्रग्स के, रेप्स के, और कुछ तो एलिगेशन ऐसे भी लगते हैं कि एस्कॉन में रहते हुए भी हिप्पीज एलएसडीज की और ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो क्या उन हिप्पीज को उस समय लेना, क्या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था कि ये ऐसे लोग एस्कॉन में आ रहे हैं जो कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं, साथ में ड्रग्स का भी सेवन कर रहा था? ये इस्कॉन ने हमेशा से इस चीज़ को कंडेम किया गया है। हम जो भी फॉलो करते हैं शास्त्र अनुगत हिंदू, तो शास्त्र में बताया गया है कि ये जो 4 चीज़ें हैं, ये इसको बताते हैं शास्त्र में कि ये जो भी है इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये सब कनेक्शन, और ये जो जुआ, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें नहीं करनी है, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन देखिए कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में प्रयास करता है कि हम प्यूरिटी मेंटेन करें, लेकिन कौन से लोग आ रहे हैं इसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते कि अरे ये पी क्यों आ? जो भी हैं हम उन सबको देखिए, जैसे यहाँ मंदिर में आप देखेंगे प्रसाद लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कई बार प्रयागराज में तो बाढ़ देखने के लिए मुस्लिम महिलाएं तक अंदर आ सकती है, इस्कॉन मंदिर के अंदर आ रही हो, हरे कृष्ण का प्रसाद ले रही है, कुछ कर रही हो, सारी चीजें हो जाती है।
तो हम वैसे रोकते नहीं लोगों को एग्जैक्ट कि कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन इस्कॉन से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो किस लेवल पे जुड़ा हुआ है इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑथोराइज्ड वो नहीं है। इस्कॉन अगर आप देखें संस्था से ज़्यादा प्रैक्टिस। आप इस्कॉन के ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं पे नाम नहीं भी हो सकता है, पर उसके बावजूद भी जो प्रभुपाद जी ने बताया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, वो जो शास्त्र बता रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस्कॉन के मेंबर ऑफिशियली नहीं होते हुए भी आप इस्कॉन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्ट। और अगर कोई व्यक्ति भले ही वो इस्कॉन के प्रोग्राम में आ गया लेकिन उसके बावजूद अपना आचरण अगर नहीं सुधार पा रहा है, तो आप ट्रेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको खुद फॉलो करना है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे किसी को क्या एडवांटेज मिलेगा। अपने पर्सनल सिंसियरिटी की आवश्यकता है। अगर पर्सनल सिंसियरिटी नहीं है लोगों का तो हम क्या कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स से जुड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता के व्याभिचार कर रहा है तो उसमें जिम्मेदारी संस्था की नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोगों जो हो सकता है जो मंदिर के अंदर लोग रहे हैं उनके ऊपर आप एक कुछ नियमावली लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके मंदिर में आ रहे हैं और उसके बाद बाहर जा रहे हैं उनको हम क्या समझें। वो तो उनका हमने एक पर्सनल जीवन। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं और जो भी चीज़ शास्त्र अनुगत है वो करते हैं, तो जो इस्कॉन ट्रूली देना चाहता है, इस्कॉन कोई ब्रांड नहीं है, इस्कॉन कोई ऐसा कोई रेप्यूटेशन बनाने की संस्था नहीं है। इस्कॉन आपको सबसे बड़ी चीज़ दे रहा है, वो है परमार्थ, वो है भगवान के प्रति प्रेम और भगवान से जुड़ना और इस भौतिक धरातल को छोड़ना। तो ये आप अपने पर्सनल प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसा मुझे पता है। कुछ एलिगेशंस ऐसे भी लगे थे बीच में कि एक मनुष्य पढ़ा है कि एलएसडी लेने के बाद या फिर ड्रग्स लेने के बाद आदमी एक ही काम को बार बार करता है और बहुत ज़्यादा तरीके से करता है। अगर वो नाच रहा है तो नाचता रहता है, अगर वो खेल रहा है तो खेलता रहता है। तो कुछ लोग कहते हैं एलिगेशंस ऐसे लगे कि एस्कॉन में प्रसादम में एलएसडीज मिला के कैलिफोर्निया में जहाँ स्टार्ट हुआ तब दी जाती है कि वो एक ही रावई हरे कृष्णा हरे राम जो महामंत्र है उसको बार बार रिसाइट करते रहते हैं, उसमें नाचते रहते हैं। क्या ऐसे एलिगेशंस लगे, क्या ये वैलिड है कि नहीं? ये तो माम लिखता है, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ भी कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अरे इतने सारे लोग महाकुंभ में हैं, तो जितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उनके शरीर के सारे रोग ठीक हो गए। अब ये हो भी सकता है कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ नहीं तो इतने सारे लोग क्यों आ रहे होते? इतने सारे लोग इसलिए आ रहे हैं, इतनी श्रद्धा है, इतने सारे इसलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि उसमें एक स्पिरिचुअल चीज़ है, उसमें फिजिकल लेवल पे। या फिर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको दूँ कि अच्छा इतने सारे लोग जो हैं वो आज एक पर्टिकुलर पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्टी जो है उनको इतना इतना रुपये प्रोवाइड कर रही है। अभी हो भी सकता है कुछ लोगों के साथ, एग्जैक्टली। लेकिन एक दो तो इंस्टेंसेस निकले, जैसे ये एलएसडी वाली बात कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ तो मतलब सॉलिड केस हो, यहाँ भाई किसी ने प्रसाद में टेस्टिंग करवाया और उसमें कुछ ड्रग्स निकल गए। आज तक मेरे जानकारी में कैसा कुछ है नहीं। और जो इस्कॉन में रह रहा है, देखिए हम सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमने फॉर टैक्स पे किया है यूनिट, हमने एक बहुत अच्छा भौतिक जीवन देखा है। मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ और 21 साल की उम्र में वो सैलरी जो कि बहुत लोग शायद अपनी जीवन भर मेहनत करके उतना ना कमा पाए, 21 साल की उम्र में उतना कमाने के बाद हम देखते हैं वो छोड़ करके एक सिंपल लाइफ अगर हम जी रहे तो हम बहुत जिम्मेदार नागरिक रहे और अभी भी हम वही जिम्मेदारी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मेरे नज़र में मैंने तो नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में। और हम हर एक व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, अब इस्कॉन मंदिर में आइए, रहिए 6 महीने और देखिए हम लोग कितना, कौन एलएसडी कहाँ से लाता है मुझे तो जानकारी नहीं है। और कई बार मतलब इस प्रकार की जो अफवाहें हैं ये बहुत ही, क्या बताऊँ मैं, हास्यप्रद है, यही शब्द का प्रयोग मैं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आईआईटीएन से बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने एक आईआईटीएन होने के बाद एस्कॉन ज्वाइन क्यों किया, और क्या इंडिया को आपकी नीड नहीं थी? आप इसरो में भी जा सकते थे, आप से डिफेंस प्रोग्राम में जा सकते थे, आप डीआरडीओ को ज्वाइन कर सकते थे, हो सकता है अभी आप उस काम करके नेशन को आगे करते, प्रॉस्पर करवाते, नेशन को आगे बढ़ाते। बट आप इस्कॉन में आ गए, अपनी उस एजुकेशन को आपने राइट वे दे दिया। तो क्या एक यंग लड़के को इस्कॉन में आना चाहिए कि नेशन की प्रॉस्पेरिटीज में उसको तो बुक करना चाहिए? ये देखिए कैसा है कि आपको सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे मैं बताऊं तो
इंडिविजुअल पॉलिंग होती है हर व्यक्ति के ऊपर, और मैं देखता हूँ 99.99% लोग, हो सकता है थोड़ा क्वांटिटी और ज़्यादा भी हो सकता है, आईआईटी में जितने लोग आते हैं, कितने लोग हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि इंडिया लॉस्ट इन इंडियन, आई कैन डेफिनेटली टेल यू अमेरिका लॉस्ट इन इंडियन। भाई लोग, मेरे पेरेंट्स थे, उनको पूरा इच्छा था कि हमारा बेटा यूएस जाए, यूएस में जाके सेटल हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, कॉर्नेल में, कैम्ब्रिज तो लंदन में, द कॉर्नेल में, स्टैनफोर्ड, एमआईटी में, बहुत जगह पे हैं, पढ़ रहे हैं। हम भी जा सकते थे वहाँ। इट्स नॉट दैट इंडिया लॉस्ट इन इंडियन। आप भारत में देखेंगे तो जितने लोग आईआईटी में आते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम जस्ट वांट टू हैव देयर ओन करियर। उनके जीवन में वो है ही नहीं कि उनको कुछ करना है, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, वो तो बहुत दूर की बात है। अपना करियर सेट करना सबसे पहला पथ, और अपना करियर अगर सेट नहीं तो क्या समाज क्या कुछ करेंगे। तो आप उनको जा के पूछिए एक बार कि जब आप भारत में पढ़े, भारत में इतना सब कुछ आपने किया, भारत से आपको इतना कुछ मिला, तो आप भारत छोड़ के क्यों जा? तो बोले भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, और हमें इस प्रकार का जीवन चाहिए। कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो? कहाँ किसको रिस्पॉन्ड कर रहा, नहीं कर रहा है? तो देखिए, जैसा बात है भारत को गिव बैक टू इंडिया वाली जो बात होती है, आज के समय में हर व्यक्ति को आपको पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए। क्यों? एग्जैक्टली क्यों चाहिए? क्योंकि होम ट्रीटमेंट अच्छे से, हाँ ट्रीटमेंट अच्छे से करेगा। आपको पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी चाहिए ना। अब ब्रिज आपकी तो गिर जाइए, मैन्यूबल में इतना पानी भरा दार से गिर जाए। अच्छा, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन तो हर व्यक्ति को चाहिए। क्यों? क्योंकि वह देश को अच्छी गवर्न कर, देश को अच्छे से चला पाए, है ना। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पढ़े लिखे साधु क्यों नहीं चाहिए थे? पढ़े लिखे साधु अगर रहेंगे तो सही तरीके से लोगों को गाइड कर पाएंगे, है ना। और आज के समय में अगर आप देखेंगे, जहाँ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अंधविश्वास फैला रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इम्प्रैक्टिकल बातें करता है, हर व्यक्ति अपना नया मूवमेंट चालू कर लेता है, तो ऐसे क्यों नहीं लोग चाहिए जो कि इंटेलिजेंट हो, जो कि समझदार हो, जो समझ सके कि क्या स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूट करती, क्या देना चाहती। तो पढ़े लिखे साधुओं की ज़रूरत है, वो एजुकेट कर सकते सोसाइटी की। और उसके अलावा जो गिविंग बैक टू इंडिया है, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं गिविंग बैक टू इंडिया, और मैं केवल नहीं, जो भी इस्कॉन के डिवोटीज है, गिविंग बैक टू इंडिया के बारे में जितना हम लोग सोचते हैं, उतना शायद ही कोई और व्यक्ति सोचता है। क्योंकि हमारा केवल और केवल दो वक्त की रोटी खा करके, अपना पेट भर के और सो करके फिर अगले दिन शौच के लिए जाना, ये हमारा कार्य नहीं, और उसके बाद अगला दिन वापस से कंटिन्यू होगा। हम जहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे हम होते हैं, उस पूरे के पूरे जगह के वातावरण को पूर्ण रूप से बदलने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता की टीचिंग्स हम देते हैं, जिसके माध्यम से क्राइम कम होता है। हम संकीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, समाज के हर एक वर्ग के लोगों को किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम सबका हृदय शुद्ध करते हैं। और जो इस्कॉन की फॉलोअर्स हैं, उनकी बात तो अलग ही है, क्योंकि वो एक, आप देखिए, समाज में सबसे नॉन हर्टिंग, नॉन वायलेंट अगर कोई लिविंग एंटिटी रहता है तो इस्कॉन के हैं फॉलोअर्स, जो कि किसी भी ना नॉन वेजिटेरियन, ना कुछ नशा, ना कुछ ये, ना कुछ वो, शुद्ध तरीके से बात करेंगे, मुंह में कोई फाउल लैंग्वेज नहीं। इस प्रकार के वो कहाँ मिलेंगे? अब तो मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज में है इस्कॉन की डिवोटीज, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है ना। तो इस्कॉन के डिवोटीज, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं, और एजुकेशन की जो ज़रूरत है, शास्त्र को सही तरीके से समझ के प्रेजेंट करने की, उससे ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की। तो गिविंग बैक टू इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो कुंभ मेले में 1 लाख लोगों को हर दिन प्रसाद हम लोगों ने दिया, मतलब प्रोवाइड किया दानी जी के माध्यम से। कोविड के टाइम में 4 करोड़ लोगों को हमने प्रसाद खिलाए। उसके अलावा कितने कितने स्कूल्स हैं, आप साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, उन सभी जगह पे इस्कॉन और इस्कॉन के डिवोटीज और उस तरह के जो भक्त हैं, उन सभी के माध्यम से कितने सारे मिड डे मील प्रोग्राम्स हुए। हजारों हजार लोगों को भगवत गीता प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके माध्यम से उन सबका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। जो लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, इस प्रकार के लोग, तो वो सारे के सारे शुद्ध हो रहे हैं। कैसे? तो ये कि इस्कॉन किसी न किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहा है उन सभी की लाइफ। इतना सोशली ट्रांसफॉर्मिंग तो मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन इस्कॉन के माध्यम से मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, वो भी बहुत स्पेशल है। मेरे कैपेसिटी को इस्कॉन ने बढ़ा दिया है, और मेरे पर्सनल लाइफ में मैं देखूँ तो मुझे जो परमार्थ की प्राप्ति जो करने के लिए मैंने ज्वाइन किया है, उस दिशा में बहुत बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। भगवान ने जितने स्किल्स हमें दी हैं, जो मैनेजरियल स्किल दिया है, भगवान ने जो बोलने का स्किल दिया है, भगवान ने जो इंटेलिजेंस दिया, उस सारी की सारी चीज़ों को अपनी सेवा में नहीं लगा रहे। भगवान
की कृपा से जो हमें मिलता है पहनने के लिए, खाने के लिए, तो बेसिक 2 वक़्त की रोटी, कपड़ा, मकान, एक ज़मीन में सोने के लिए फ़ोन मिल जाता है। लेकिन समाज के लिए पूरा का पूरा दिन है, पूरा का पूरा समय है। हमारा एक भी दिन संडे नहीं होता। हर संडे हमारा ज़्यादा काम होता है। एक भी दिन हम छुट्टी नहीं लेते हैं, हर दिन काम करते हैं। तो ये मैं और कहीं नहीं कर पाता। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे ये करने का अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। मूविंग बैक टू द एस्कॉन टॉपिक, एक एलिगेशंस और आता है बीच में। एक पिक्चर आई थी, हरे रामा हरे कृष्णा देवानंद जी, उसमें 2 गाने आते हैं, दुनिया कितनी खूबसूरत है एंड हरे रामा हरे कृष्णा सॉन्ग। उस मूवी में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने हिप्पी कल्चर्स को दिखाया कि उसमें लोग स्मोक कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है, जाग कर रहा है, एंड दैट कई लोग ये बोलते हैं कि इसकी मूवी के पीछे एस्कॉन बहुत बड़ा हाथ था फॉर मार्केटिंग दिस किंग्स, बिकॉज सेम हिप्पी कल्चर इज गोइंग इन कैलिफोर्निया, अमेरिका, और वो उसको एस्कॉन की चीजों को मार्केटिंग करने को, हिप्पी कल्चर को दिखाने के लिए किया था। इज इट ट्रू? नहीं, मतलब देखिए, एक साधु जो होता है उसके पास क्या होता है, मतलब साधु के पास क्या होता है? पैसा होता नहीं है। वो तो कटोरा लेकर के लोगों से बात है, भाई हमें कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, जिससे मैं कुछ और सेवा करना हो। इस प्रकार से साधु के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी रेप्यूटेशन। तो एक मूवमेंट जो इस्कॉन है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम शुद्धता रखें, प्योरिटी रखें, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि भाई हम वो चीज को बता रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी है। एक तो सबसे पहली चीज, उसमें जो चीज दिखाई गई है वो तो काफी बड़ी इमेजिनेशन है उनकी। क्योंकि कैसा है ना, लोग आज के समय में इतने लो लेवल पे आ चुके हैं, इतने सेल्फिशनेस के लेवल पे आ चुके हैं, तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कैसे ये कि वो इतने नालायक नल्ले हैं। उनके दिमाग में तो स्पिरिचुअलिटी घुसती नहीं है, इतनी बोल्ड बुद्धि है। जो भी लोगों ने वीडियोस या जो भी मूवीज बनाई हैं, उनके पास तो इतनी बुद्धि थी नहीं। तो उनको लगा कि अरे जब हम नहीं कर पा रहे तो ये विदेशी कैसे कर पा रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। और इस प्रकार से उन्होंने इस विचारधारा के साथ फ्रॉग इन द वेल, तुम बोलते बहुत अच्छा स्टोरी, फ्रॉग इन द वेल के मानसिकता से उन्होंने एक मूवी बनाने का प्रयास किया। इस्कॉन के डिवोटियों ने बोला कि प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जो आचार्य थे, उनको बोला कि अरे आप एक काम करिए प्रभुपाद, हम क्या करें, इनके ऊपर केस करने क्या। एग्जैक्टली। तो प्रभुपाद ने उस समय कहा कि देखो कैसा है, आप केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इसमें भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, हरे कृष्ण हरे राम। तो कुछ समय, अभी जो दम मारो दम जो है, ये दम मारो दम जो है, उसको कुछ समय के बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम को लोग याद रखें। और इस माध्यम से जो ये गलत कार्य करने के लिए या एक प्रकार से डिफेम करने के लिए जिस प्रकार को यूज कर रहे हैं, जिस टूल का यूज कर रहे हैं, वही जो टूल है बाद में, क्योंकि हम जो है कृष्ण और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले लोग, कुछ समय के बाद लोग दम मारो दम बोलते हैं, बस हरे कृष्ण हरे राम लोगों को याद होता है। तो जैसे आपने भी कहा, आपने दम मारो दम नहीं बोला, आपने हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा होता है। थिंग इज कि लोग एस्कॉन को, महामंत्र हरे हरे कृष्ण हरे नाम का, जिसको सबसे पहले लोगों के बीच में इसने फैलाया, वो एस्कॉन की टैगलाइन है हरे कृष्ण हरे राम। मतलब जब आप लोग आते हो, जो एस्कॉन वाले कोई भी आते हैं, डिवोटीज आते हैं, तो उनके स्लाइड वो भी होता है हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे राम, बट दैट थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्कॉन। मतलब वो डायरेक्टली एस्कॉन को टारगेट करे थे। फिर भी एस्कॉन ने सिर्फ लाफ क्यों नहीं कुछ एक्शन नहीं। प्रभुपाद जी ने तो बोला हो, या पता हो, प्रभुपाद ने बोला कि हरे कृष्णा हरे राम जो है वो रह जाएगा। और वही चीज है कि चलिए ठीक है, लोग दम मारो दम बोले, लेकिन पूरी दुनिया में कम से कम लोग हरे कृष्णा हरे राम तो बोलेंगे। एग्जैक्ट। तो इतने सारे लोग हरे कृष्णा हरे राम बोल पाएंगे, उनको कुछ तो बेनिफिट क्या क्या उसका। एक बहुत अच्छा श्लोक है उसका, वो श्लोक ऐसा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जो है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाधरम विदो, ये श्लोक है। तो उसका फर्स्ट लाइन है, उसका फर्स्ट लाइन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मजाक करते हुए भगवान का नाम लेता है, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए भगवान का नाम लेता है, या फिर इंडिकेशन करते हुए भगवान का नाम इंडिकेट करे ये हरे कृष्णा वाला है, लेकिन उसमें भी उसको कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाता है, उसमें भी उसका कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस ऊपर चली जाती है भगवान का नाम लेने। तो सो प्रभुपाद जी चाहते थे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे फिलोसफी की, इसीलिए ऐसा उनको करने दिया गया कि लोग हरे कृष्णा हरे नाम बोलते सक। ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं जो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, गुरुज कह सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स कह सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आती है। सोमेश्वरानंद जी महाराज जी कहते हैं एस्कॉन को टारगेट करते हुए, जो आंसू कोसते हैं वही आंसू को दे जाते। सेकंड स्टेटमेंट आती है रामभद्राचार्य जी महाराज कर दें, हिज एक्सीलेंसी, वो कहते हैं कि एस्कॉन बहुत दुष्ट संस्था है। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि एस्कॉन इज एन अमेरिकन एमएनसी, एक तरह से, जो इंडिया में सिर्फ भगवान को मंदिर बना के विदाउट इनकम टैक्स मंदिर को नहीं देना पड़ता, विदाउट टैक्सेस दे के अच्छा तरह से इंडिया से बोल्ड प्रॉफिट से कमा रहे हैं। एंड एस्कॉन बैंगलोर का प्रॉफिट जो है वो कोयले कंपनी से ज्यादा है, जो अमेरिका में वापस जा रहा है। तो दीज आर एलिगेशंस ऑन एस्कॉन। सो या
बट ठीक है, सबसे पहले निश्चलानंद जी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि निश्चलानंद जी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि क्या मैं बोली। राम भद्राचार्य जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने वापस स्टेटमेंट चेंज किया। अगर आप वापस जानते हैं राम भद्राचार्य जी को, तो हमारे इस्कॉन के एमओ बीला प्रभु जी उनसे मिले थे और बहुत प्रसन्न थे उस समय। जब उन्होंने बताया कि इस्कॉन क्या क्या काम करता है, क्या क्या कार्य कर रहा है, पूरे के पूरे विदेश में हर जगह जा करके सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। राम भद्राचार्य का पूरा स्टेटमेंट अब वापस से चेंज हुआ है, कि उनको पता चला इस्कॉन के बारे में। और आज अभी देखेंगे तो कभी भी प्रभुपाद जी का जो अपीयरेंस डे है, प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव तिथि है, इस्कॉन की जो भी फाउंडेशन डे है, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी के ऊपर ऑफिशियल ट्वीट्स आते हैं हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के। तो ये एक प्रकार से एफर्मेशंस हैं जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं आते थे, क्योंकि वो देख पा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख पा रहे हैं समाज में इस्कॉन की। दूसरी चीज़ है क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों को होती है। जैसे श्री राजीव दीक्षित जी काफ़ी अच्छे व्यक्ति, वो कुछ और समय अगर बहते तो शायद उनको उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और आज के समय में मिसकम्युनिकेशन होना तो बहुत बड़ी बात नहीं। सुनी सुनाई बातें चाइनीज विस्पर की तरह इधर से उधर हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे उल्टा पूरे विश्व से लक्ष्मी भगवान की कृपा से TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम जो है मायापुर में जो बन रहा है, जो कि वेस्ट बंगाल में, भारत में ही है अभी। तो वेस्ट बंगाल जैसे जगह पे जहाँ पे कोई मतलब प्रैक्टिकल लेवल बताए तो कुछ भी है नहीं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पूरे देश विदेश से पैसा आ रहा है उनके क्यों, बाकी इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स 5.5 और वो स्थान है श्री चैतन्य, वहाँ पे वो का विदेशों से पैसा उल्टा आ रहा है भगवान के मंदिर वगैरह को बनाने की। और क्योंकि इस्कॉन इंडिया जो है, आप उन सब के मेंबरशिप चेक कर सकते हैं, उन सब जो भी इस्कॉन इंडिया जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल, कम टैक्स रिटर्न और जो भी चीज़ें हैं वो सारी को सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। आप बोल रहे हैं टैक्स नहीं हम पे करते हैं, हमको टैक्स बेनिफिट जो भी लगता है, लेकिन टैक्स बेनिफिट जो भी लगता है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहा है समाज में। तो इस्कॉन के बारे में जानकारी अगर इकट्ठा करनी है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स देखिए जो गवर्नमेंट के, तो आपको भी पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ये बहुत पुराना प्रश्न हो गया, इस्कॉन का पैसा विदेशी बता रहे, हजार करोड़ रुपए के इतने बड़े बड़े सारे के सारे जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस्कॉन के, किसको बेनिफिट मिले? भारतीय लोगों को भी मिल रहा है सबसे। इतने सारे भारतीय लोग हैं, उन सभी लोगों के जीवन बदलाव आ रहा है। इतने सारे भारतीय लोगों, करोड़ों करोड़ों लोगों को हमने कोविड में और ये सब समय का प्रसाद खिलाए। और आज भी आप इस्कॉन प्रयागराज में आएंगे, हर दिन कम से कम 1000 लोगों को प्रसाद खिलाया, तभी भी प्रसाद चल रहा हो। कभी हमने गिना नहीं कि हमने एग्जैक्टली इतने लोग, क्योंकि हमको पता है कितने लोग आएंगे मंदिर, हर शाम में आएंगे और उन सबको भगवान को कुछ ना कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, तो हर दिन हम कर रहे हैं। तो ये सेवाएं जो है ये ऐसा नहीं है, देखिए कुछ समय के सालों से 2019 का जो अर्ध कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ में भले कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था हमारे पास, पर उसके बावजूद हम लोगों ने उस समय पर भी 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों को प्रसाद खिलाया था हर दिन। और ऐसा बताया जाता हमारे यहाँ जो प्रसाद बनता था, काफी सारे साधु वेट करते थे कि अरे इस्कॉन में जाके प्रसाद खाएं, कि वहाँ गाजर का हलवा मिलता है, वहाँ पे इस तरह की सब्जी मिलती है जो भी है। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ मुझे लगती है कि कई लोगों को इस्कॉन के जो ग्रोथ है उससे परेशानी है। कुछ लोगों को अज्ञान है, उनको जानकारी नहीं है इस्कॉन क्या करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो मुझे लगता है कि कई लोगों को मतलब जो है उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी है उसके बावजूद वो चिढ़ते हैं, या उनके हृदय में एक प्रकार से वो भावना है कि अरे ये इतना कैसे ग्रो कर जा रहा है। तो इस कारण कुछ ना कुछ बोलने के लिए, किसी न किसी की इमेज को खराब करने के लिए, तो चीजें बोलने वाले लोगों में मतलब की तो कोई कमी है। एग्जैक्टली कोट है ना कि इफ यू डू गुड देन यू विल गेट अ बैक स्टैप, कि आपको अगर आप अच्छा करोगे तो कोई ना कोई आपको धक्का दे दे या आपको गलत संस्कृत जरूर आए। या एक और वो होता है कि देखिए मैंने भी कुंभ में आपसे दिखाना है, कुंभ के टाइम पे तो एग्जैक्ट दैट इज द ट्रुथ लाइन, इवन आई एम अमंग्स देम जो एस्कॉन में आके आफ्टर रिकॉर्डिंग इन आफ्टर बी पॉडकास्ट मैं एस्कॉन में आके हारा था। दैट्स अ ट्रुथ यूर से। एक चीज और दिमाग में मेरे आती है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा था कि एस्कॉन का पाकिस्तान रिलेशनशिप्स बनाए। एट द टाइम हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कि जिसमें कुछ पाकिस्तानी लोग एस्कॉन हरियाणा में रहे। दिस इज एलिगेशन ऑन एस्कॉन। मुझे जानकारी नहीं है, मैं आई एम नॉट दैट मच अवेयर विद मीडिया, बिकॉज हम सभी कर्मचारी हैं, हम सबको बोला था भाई अखबार से ज़्यादा किताबें पढ़िए, अखबार थोड़ा बहुत कभी कुछ कार्य हो जाए तो पढ़ लेते हैं, अखबार में चीज़ें आज के समय में चीज़ों को थोड़ा उस तरह से डिमोनाइज कर। देखिए अब भारत में एक चीज़ बताऊंगा, हम नेशन फर्स्ट पॉलिसी जो है
उसके आगे जाते हैं। हम ह्यूमन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं और उसमें भी हम भारतीय कल्चर के सबसे अग्रणी प्रणेता हैं। मतलब मैं ये गर्व से बोल सकता हूँ, क्योंकि इस्कॉन ने 200 से ज़्यादा देशों में अलग अलग जगह भगवद गीता अलग अलग भाषाओं में, 70 से ज़्यादा भाषाओं में, क्योंकि भारत की संस्कृति उसको हर जगह फैलाया है। तो उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और जो रही पाकिस्तानी लोगों के वहाँ पे रहने की बात, तो पाकिस्तानी कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, हाँ, इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति मतलब भाग करके आया है या बिना इलीगल तरीके से आया है, उसकी बात तो यहाँ पे वो नहीं हुई। कोई बाकायदा वीज़ा के माध्यम से अगर आ रहा है, और पाकिस्तान में भी इस्कॉन है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन सनातनी धर्म का ऑर्गेनाइजेशन है जो वो करना चाहे, तो उसके लिए हम उनका की भी तारीफ करें। लेकिन ये केवल इस्कॉन ही कर रहता है कि पाकिस्तान में जा करके, बांग्लादेश में जा करके, और कई सारे ऐसे देश जहाँ पे आप ओम हरे कृष्णा ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पर भी इस भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है इस्कॉन। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो, हरियाणा में कुछ समय के लिए कुछ सीख रहा हो। बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं हमारे यहाँ पे भगवद गीता भागवतम के ऊपर बेस्ड होकर, तो सोच सकता है कुछ सीख रहे हो। मुझे इसके बारे में पूरा जानता है तो मैं कैसे क्या कमेंट करूँ पता नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा। मैं इस्कॉन के बारे में तुम जितना मैंने पढ़ा, मैंने जाना, इस्कॉन इज एक्चुअली हेल्पिंग ट्राइबल्स एरियाज में जो क्रिश्चियनिटीज में लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं खाना देने के कारण, या उनको फूड 2 टाइम फूड देने के कारण। तो इस्कॉन वो हमारे हिंदूज को बैक कर रहा है। साथ में अफ्रीका में अफ्रीका पे एक रिकॉर्ड से कहता है सबसे बड़ा जो ग्रोइंग कल्चर है रशिया और अफ्रीका वो हिजर नहीं है। एंड इस्कॉन आई एक्चुअली कांग्रेचुलेट्स एंड गिव्स अ हैट्स अप टू इस्कॉन। ये सर इस्कॉन भी नहीं हो पाया। सो इस्कॉन कंट्रीब्यूट बहुत कर रहा है मेरी सोसाइटी में, एंड रियली थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग इट टू इंडिया एंड टू सरारो। बट देयर इज अ क्वेश्चन, कुछ इस्कॉन के ही लोगों ने, हाँ, एक थोड़ा सेगमेंट सेटअप जो हुआ, उसने ये कहा कि श्रील प्रभुपाद जी की जो गीता थी उसको चेंज कर दिया इस्कॉन इंडिया। जी बिस इज इट? बेसिकली ये सब चीज़ें जो है, ये वैसे लोग हैं जो थोड़ा फेथलेसनेस प्रोपोगेट करना चाहते हैं। लेकिन मेनली एडिटिंग जो भी हुई थी वो इंग्लिश के हिसाब से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता, इंग्लिश के जो शब्द हैं वो ऐसे ही कि उनकी मीनिंग चेंज होती है समय के हिसाब से। तो अगर एक ऐसी मीनिंग वाली बुक आप पढ़ें जिसमें आपको समझ में नहीं है, जो कि 20 साल 25 साल पुरानी अंग्रेजी, 50 साल पुरानी अंग्रेजी, तो प्रभुपाद जिस समय उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था अंग्रेजी का, उसके हिसाब से कुछ चीज़ों की जो भाषा है वो चेंज होनी थी। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल जैसे लस्ट है, तो लस्ट का जो प्रयोग है, मतलब स्पेशली मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ, अंग्रेज देशों हैं, आज लस्ट का जो प्रयोग है वो एनर्जी के रूप में होता है कि एनर्जेटिक, समवन इज लस्टी मींस एनर्जेटिक। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसका जो भारत में अर्थ है उसका ये है कि वो बहुत काम थे, और पहले भी इसका प्रयोग कामुकता के रूप में किया जाता था। तो ऐसे कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी भाषा, मतलब एक प्रकार से जो भाषा है पुस्तक की, वो और रेलेवेंट हो जाए लोगों के लिए, इसलिए एडिटिंग की गई। बाकी जो मैसेज है वो तो कांस्टेंट है, और जो मैसेज है तो प्रभुपाद जी ने दिया है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन एडिटिंग होनी चाहिए, ये भी आवश्यक है, नहीं तो हम रेलेवेंट नहीं रहे। तो अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी लें। लेकिन आज के समय में कैसा है कि लोगों को क्वेश्चन करना इजी, 1 रुपए की जिम्मेदारी लेना हुआ कुछ। इसमें मैं प्रभुपाद जी को कोट करता, उनकी कोटिंग है कि प्रभुपाद जी सेड डोंट फॉलो द मूवमेंट बाय मैन्युफैक्चर्ड आइडियाज। यू सेड कुछ चेंजेस होने चाहिए, और प्रभुपाद जी कहते हैं इससे मूवमेंट खराब हो। ओनली ये कुछ नहीं, मैं इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग आइडियाज। प्रभुपाद, हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारा जो नॉलेज है उसको टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बताना, इसको एज रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने खुद ही मैसेज बताया है, भगवद गीता में एग्जाम्पल दिया गया है कि जो शरीर है वो रथ के समान है, लेकिन लोगों ने कभी रथ देखा ही नहीं है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कार का, कि जो शरीर है वो कार के समान है। तो जो प्रभुपाद जी ने किया है और जो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसी चीज को हम फॉलो कर। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शरीर है वो कार नहीं है, शरीर ड्राइवर। तो मैसेज इंटैक्ट है, भाषा बदल सकती है। अगर आप उस हिसाब से देखें तो अंग्रेजी भाषा में ही नहीं बोलना चाहिए हम, कि भगवद गीता तो संस्कृत में ही बोली गई थी ना, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हिंदी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यही चीज है, भाषा है, बाकी जो मैसेज है वो तो कांस्टेंट। तो जीवीसी कोई नया आइडियाज मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, ऑब्वियसली क्यों नए आइडियल मैन्युफैक्चर करेंगी। तो देखिए, जो परंपरा में जो नॉलेज है परंपरा के हिसाब से करता है, ऐसा नया हम ऐसा नहीं बोलेंगे जो इसको ये प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण सुप्रीम भगवान, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं कृष्ण जो है भगवान है ही, जो है तो सत्य है। भले आप उसको अंग्रेजी में बोल दे, अगले दिन फ्रेंच भाषा में बोलते हैं,
जर्मन भाषा में बोलते हैं वही है। प्रभुपाद जी को विश्व गुरु बोला गया था, विश्व गुरु, पर जीडीसी ने विश्व गुरु नहीं बोला जाना चाहिए। ओके नो, और उसके बाद दिन हुई अखाड़ा, कोई फेमस अखाड़ा है, आई एम जस्ट कोटिंग, श्रीला प्रभुपाद जी जैसे जगत गुरु, आपको ज्यादा वो जगत गुरु है कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड चीज, उनको बैन किया गया विश्व गुरु कहने से बाय जीबीसी। इवन निर्मोही अखाड़ा उनको एक चाहता है कि उन्हें विश्व गुरु को टाइटल मिले। मतलब ये सब चीजें बहुत एक्सटर्नल लेवल की हैं, मतलब इसमें मैं कमेंट क्या करूं। विश्व गुरु, जगत गुरु, देखिए कैसा होता है, ये जगत गुरु के टाइटल्स हैं, स्पेशली हमारा जो परंपरा है, हमारी जो संप्रदाय है, जो एक प्रकार से आप बोले जो अद्वैत संप्रदाय है, उनके जो आचार्य होते हैं उनको विश्व गुरु कहते हैं। लेकिन हम लोग अद्वैत संप्रदाय से हैं, तो जो अद्वैत संप्रदाय से नहीं है, वहाँ के जो वैष्णव संप्रदाय के लोग जो गुरु होते हैं, जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। तो ये उस प्रकार से है, लेकिन ये सब बहुत मैं बोलूँ बहुत एक्सटर्नल लेवल की चीज है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो दुनिया के लिए किया वो जगत गुरु कहना जगत गुरु और के लिए कहेंगे अगर प्रभुपाद को नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे जगत को, पूरी दुनिया को, हर व्यक्ति को भगवान का नाम देने के लिए इंस्पिरेशन ही। तो स्क्वायर इंडिया के जीबीसी उनको ये टाइटल से नहीं वो देते, क्यों हटाती है टाइटल? जगत गुरु तो है प्रभुपाद, जगत गुरु फिर प्रभुपाद हम तो कहते हैं, पर स्मॉन लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने वो अपनी तरफ से एक प्रकार से बताया है कि भाई ये हम अद्वैती संप्रदाय है नहीं, तो ज्यादातर लोग तो हम अद्वैती नहीं है, तो हम उनका टाइटल्स क्यों नहीं, ये कहना है उनका, ये जो उनका मीनिंग है वो ये है। कुछ ये भी है कि सनातन के जो इस समय हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी हाई लेवल्स के वो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, दे सेज कि सनातन की एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस्कॉन फॉलो नहीं कर, इस्कॉन खुद श्रीला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स का, चैतन्य महाप्रभु जी की टीचिंग्स का उसको हॉल करता है, एक सनातन मुझे प्रैक्टिकल मेथड से फॉलो करने का, उसको फॉलो नहीं करता। मुझे बता दीजिए प्रैक्टिकल मेथड क्या है, और कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो सनातन टीचिंग को प्रैक्टिकली फॉलो कर रहा है? आपको जानकारी है उसके बारे में, कौन कर रहा है? मुझे तो जानकारी नहीं है। Nobody is ideal in this. I'm not telling nobody is ideal. We are not telling that. We are not telling about any other person. I just want to know what is your standard, what exactly you want to do. Look, we are following Srimad Bhagavatam. Exactly. And we are trying to follow it in the best possible with respect to time, place and circumstances. So which point you are referring to? कि यहाँ पे follow नहीं कर रहे हैं, क्या point है बताइए मुझे। वो तो मैं उस सनातन लोगों से ही पूछ पड़ेगा, because they are doing these sports. So if they are telling something, they should have some basis. Look, I'm not here to answer every allegation. People are having allegation in courts and I am nobody to question about anyone. Exactly. I just want to know what exactly is the pinpoint, what exactly is the pain point for people. अगर वो लोगों का है कुछ point, मतलब कुछ रेलेवेंट पॉइंट है, तो वी कैन आंसर दैट। अगर नहीं है तो एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन हमारे एलिगेशन पे आंसर करने का हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है और रेलेवेंट भी नहीं हो कोई हमारा, हम एलिगेशन कोई भी कुछ भी लगा सकता है। क्या ही बोल, It is a one line प्रभुपाद जी कहते हैं, the more you deviate from Krishna instructions you became a scholar. Okay. बट एस्कॉन पे जो बोर्ड स्कॉलर करते हैं, उसका नाम भी एस्कॉन इंडियन स्कॉलर दो, तो वाई दिस स्कॉलर वर्ड तो है ना कि प्रभुपाद ने भाई कहाँ से कहाँ ये बताएंगे, और मैं आपको बताऊं कहाँ है। अब बस ये प्रभुपाद जी ने किसी लेटर वगैरह में कहा है, स्पेशली एक सार्काज्म। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस है सार्काज्म को समझने, तो सार्काज्म में एक पर्सनल जो स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं माती जी, और आप उसको बोलते हैं द मोर फूलिशली यू बिहेव द मोर इंटेलिजेंट आई वुड कंसीडर यू टू, और द बेटर यू are proving your degree. But this is a sarcasm. We have to understand the spirit behind these kind of statements and the context. If there is no context, तो context आपको नहीं हम समझ लेगा, तो scholars तो होने चाहिए ना, किंतु आप अपना धर्म को बचाएंगे कैसे, आपकी वैलिडिटी क्या हो? And Prabhupada himself is a scholar. Prabhupada himself is a great scholar. उन्होंने सारे शास्त्र बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, and Prabhupada wanted us to be scholars. प्रभुपाद ने अब खुद ही कहा है, अपनी पुस्तकों में कहा है कि the teachings of very nicely से रूप रघुनाथ पदे हईबे आकोते कबे हमा बुझबो से जुगल प्रीति। तो प्रॉपर ट्रांसलेट्स, व्हेन विल दैट डे कम वेयर आई विल बी एबल टू रीड द बुक्स रिटन बाय श्री रूप गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। दिस इज स्कॉलरशिप, typical scholarship, so that I'll be able to understand the loving relationship between Srimati Radha Rani and Shri Krishna. तो scholarship है इसके, प्रॉपर ने ट्रांसलेट किया है ये चीज। These are out of context statements. Okay, fine. Now the question is कि इस्कॉन तो पॉपुलर है, आपने कहा कि लोगों को वो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि इस्कॉन पॉपुलर है। My question is why इस्कॉन is so popular? Just tell me the reasons. Relevance. Anything is popular because of relevance. आज के समय में आपको relevant रहना पड़ेगा, तो हम we believe in innovation with the method of giving knowledge. जो भी मेथड है उससे उसको हम
उसमें हम इनोवेशन लाना पसंद करते हैं with due respects of and with specifically with keeping the original message intact. तो मैसेज अगर इंटैक्ट रहे, इट इज जस्ट लाइक कि आपको भगवत गीता अगर किसी व्यक्ति को देना है तो व्यक्ति जो है वो भगवत गीता को एक्सेप्ट क्यों करेगा? आज के समय में उसके लिए भगवत गीता कितना रिलेवेंट हो, तो इसको ले पता नहीं मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ क्या करूँ। लेकिन अगर आप भगवत गीता के एक कोर्स दे दे जहाँ पे उसको हेल्प मिले उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो बाद में उसको पिक करेगा वो, क्योंकि वो रेलेवेंट चीज है ना। तो उसके स्पिरिचुअल लाइफ में वो उसको यूटिलाइज करेगा वो, तो रेलेवेंस देना बहुत जरूरी है। इट इज जस्ट लाइक पैकेजिंग इट वेरी प्रॉपरली, बट अंदर का जो माल है वो बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि अंदर का माल चेंज कर दिया। इस्कॉन इज बिकमिंग पॉपुलर। एंड सेकंड पार्ट व्हाट आई फील इज जो इंडिया का कल्चर है उसको बहुत अच्छे से इस्कॉन डेमोन्स्ट्रेट करता है लोगों के बीच में भी। आप देखेंगे अगर प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इतनी सारी रथ यात्राएं होती हैं, लेकिन इस्कॉन की जो रथ यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि उसमें हरिनाम संकीर्तन है। उसमें जितने लड़के हैं सब धोती कुर्ता पहन के आते हैं, लड़कियां जो है वो साड़ी पहनती हैं या गोपी ड्रेस पहनती हैं। उन सबको भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। अनदर रीजन व्हाट आई फील इज इस्कॉन इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड। काफी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग इसमें जुड़े हैं, तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन को काफी अच्छे तरीके से वो करता हूँ, जिसके माध्यम से लोगों को बहुत आसानी होती है सेवा करने में, जुड़ने में। जो भी एक सिस्टम है यहाँ, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई व्यक्ति है कुछ भी कार्य कर रहा है, सिस्टम में। एक मेरा प्रश्न है जो बहुत अश्लील है, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रेमानंद जी महाराज जी को मानते हो? मानता हूँ, मतलब एग्जिस्ट तो करते हैं वो। एग्जिस्टेंस मींस उनके जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, उनकी जो को भगवान राधा रानी और कृष्ण जी को समझने के थॉट्स हैं, तो ये बिलीव लेने। देखिए बिलीव की बात नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट ये है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको बहुत वैल्यू, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया भारत में बहुत स्पेशल है वो, तो मैं उनको मतलब वैसे जो साधु पुरुष हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम कर। और वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वृंदावन में, इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इतने सारे लोगों के लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उसको एक धार्मिक लाइफ की तरफ लेके जाऊँ, उसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो थिंग्स कि मोग लीला प्रभु जी ने कहा कि हमें हरे रामा हरे कृष्णा का महामंत्र चाहिए, एंड प्रेमानंद जी राधे राधे करते हैं। बीच में कंट्रोवर्सी उठी थी कि वो कहते हैं कि अगर आप राधे राधे करोगे तो शायद आप जो सुप्रीम लॉर्ड है कृष्णा को आप नहीं बुलाते और राधे कृष्णा नहीं आते। उनका मानना था कृष्णा आगे है, राधा उनकी सखी है। उसके वाइसी वर्सा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमें राधा राधा करना चाहिए, राधा राधा नाम होगा तो कृष्ण अपने आप आ जाएगी। तो आपके मुताबिक हु इज फर्स्ट, कृष्णा फर्स्ट है कि राधा फर्स्ट है? देखिए कैसा है, स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें दोनों चीजों का महत्व होता है। एक जो रस होता है, रस, और दूसरा होता है तत्व। तो रस और तत्व दोनों की आवश्यकता है, और हम जो भी स्टेटमेंट इस्कॉन के माध्यम से अगर दे रहे हैं तो हम एक प्रॉपर फिलोसॉफिकल सिस्टम को फॉलो कर, जिसे गौड़िया वैष्णविज्म जाता है, तो श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन सभी के अंडर में उनकी जो टीचिंग्स उसको फॉलो करते रहते हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हरे कृष्ण में हरे पहले हैं, श्रीमती राधा रानी हरे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महामंत्र है, आप श्रीमती राधा रानी है और कृष्णा है दोनों। और जो रही राधा राधा की बात, तो ये हम भी राधे राधे कहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन हमारी जो साधना है, जो हमारा जो साधन है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो गौड़िया वैष्णव परंपरा में हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम तो उसी के बारे में बताएंगे अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम, क्योंकि हम जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटीज के पे कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर 2-3 बुक्स बताई जाती है कि ये बुक पढ़िए। कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो सकता है कोई दूसरी बुक पढ़ा रही, और वो यूनिवर्सिटी की क्या सही है क्या नहीं है क्या है उसके बारे में कमेंट करना हमारे लिए कोई बहुत महान बात नहीं। जो व्यक्ति कुछ अच्छा करे, यूनिवर्सिटी है उसमें उसकी जानकारी लोग ले इकट्ठा करें, लेकिन हम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं वो ज्यादा अच्छा है। शायद दूसरी यूनिवर्सिटी में कमेंट करे क्या हम, तो हम बता सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र है, काम करता है, हमारे आचार्यों ने दिया है, तो हम उसके बारे में बात बता रहे हैं। और राधे राधे तो हम लोग भी कहते हैं क्यों नहीं, कौन नहीं कहेगा राधे राधे। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की एनर्जी है। राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक प्रकार से राधा कृष्ण एक प्राण दो ही बेहरारी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करे। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्णा अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं एक प्रकार से। ठीक है, श्रीमती राधा रानी एनर्जी और भगवान जो है एनर्जेटिक, वो दोनों एक दूसरे के लिए। तो श्रीमती राधा रानी का नाम लेना बहुत पवित्र है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे आचार्यों ने भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया तो हम इसे फॉलो करते हैं। हमारे पिताजी जो हैं वो जो हमें बताएंगे उसे फॉलो करें, भले अंकल कितने भी अच्छे हो, तो अंकल अच्छे हो तो अच्छी बात है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन फॉलो तो पिताजी को ही करना चाहिए ना। हाँ,
तो हम अपना परंपरा, अपना जो संस्कार है और जो हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं उस चीज का हम प्रचार दें, क्योंकि हमें उसके बारे में पता है। फाइन, आपने कहा हरे कृष्णा हरे राम पे हरे जो वर्ड है वो राधा रानी किया, वो करता है, सिंबॉलिफाई करता है कोई दादा जी को संबोधन करता है, राधा रविंद्र करते हो। हाँ, बट जब प्रेमानंद महाराज जी राधे राधे बोलते हैं तो उसमें कृष्णा वर्ड नहीं आता। तो गीता में ये लिखा, गीता में लिखा है कि कृष्ण भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ, तो सुप्रीम लीडर तो कृष्णा हुई, और शायद राधा राधा वर्ड में कृष्णा नहीं आते। ये क्वेश्चन आपको प्रेमानंद महाराज से पूछना चाहिए, वो शायद बहुत अच्छा आंसर देंगे इसके बारे में, क्योंकि महाराज जी क्या सोच में वो एक बार आप उनसे पूछिए, आपकी जो भी कोई वो कहते हैं कि अगर मैं राधा नाम दूंगा तो राधा कृष्ण अलग अलग दिए, दोनों सेम है। अच्छा एग्जैक्टली, आपकी टॉप सेम है करी। मैंने बताया ना, दोनों मैंने आपको बताया, राधा कृष्ण जो है वो लीला के लिए अलग देव लेते हैं, ये राधा श्रीमती राधा रानी और जो कृष्णा है वन से इनसेपरेबल। हमारी जो फिलोसफी वो यही कहती है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ है हमेशा हमेशा, ये फिलोसफी है। और श्रीमती राधा रानी हमारी माँ की तरह और कृष्ण भी हमारे पिताजी की तरह, उन दोनों को बुलाते हैं हरे कृष्ण नाम अंकुर वापस। आपसे एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही है। प्रेमानंद जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि एक लड़की 4 लड़कों के साथ रहती है तो एक अच्छी औरत नहीं बन सकती, एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती, और एक कोई लड़का चाइल्ड ही साथ रहता है तो अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकता। तो आप इस स्टेटमेंट पे एग्री करते हो कि नहीं? मैं एग्री करता हूँ कि नहीं, देखिए कैसा है, स्टेटमेंट्स पे मैं एग्री करूँ नहीं करूँ, प्रिंसिपल में बताता हूँ आपको। ये स्टेटमेंट काफी सब्जेक्टिव है, क्या एग्जैक्टली बोला गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, किसको बोला गया है। जो वैदिक सिस्टम है वो वैदिक सिस्टम कहता है कि रिलेशनशिप जो भी आप रखते हैं, एनी रिलेशनशिप दैट यू हैव, वो रिलेशनशिप आपके हृदय पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है तो मेंटली डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस में आता है, और वो रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म में उस व्यक्ति के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और स्पेशली एक सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो लोगों के हार्ट में काफी डीप जाता है, काफी इंटीमेट और काफी क्लोज होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप में आया है तो इट्स नॉट इजी, वो लोगों के लिए आसान नहीं है उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से भूल पाना या पूर्ण रूप से हटा पाना, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो हम किस रिलेशनशिप में जा रहे हैं ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बस एक पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा जो बस खत्म हो गया, नहीं, वो आपके लाइफ के साथ रहेगा, सालों तक रहेगा, हो सकता है पूरे लाइफ टाइम के लिए रहे। नॉट इजी को हटाना, ऐसा नहीं है कि वो एक कंट्रोल शिफ्ट डिलीट आपने कर दिया तो फिर इसके बाद आपका बंद हो गया, डिलीट परमानेंटली डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को समझना कि रिलेशनशिप के बारे में वैदिक सिस्टम बताते हैं कि रिलेशनशिप बहुत केयरफुली करना चाहिए लोगों को, और इसीलिए सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज और सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, इसको वैदिक पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि ये जो रिलेशनशिप ये वैदिक नहीं है, नॉन वैदिक है, वेदास के जो गाइडलाइन है, गाइडिंग प्रिंसिपल के बाहर है। और इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हम देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिफोर मैरिज आउटसाइड मैरिज, इतने सारे मर्डर्स और केसेस हुए हैं उसके कारण। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज के समय में फॉलो करना चाहते हैं क्या, उनका जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है, वो लोग बोल रहे हैं कि अरे ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं। ये जो शास्त्र हैं, जो वेदास हैं, जो कह रहे हैं वो तो हमें बताना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं अब जो कर रहे हैं उससे ही कर, क्योंकि शास्त्र आपको हेल्प देंगे। आप जो सोच रहे हैं, आपका जो मन है वो आपका शत्रु है। जब तक वो जो मन है वो वेल मैनेज नहीं है, वो कंट्रोल नहीं, तो आप उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। और आज के समय में मैं ही पूछता हूँ कि क्या है मोरालिटी का स्टैंडर्ड दुनिया का, आज के समय में क्या है मोरालिटी का स्टैंडर्ड, क्या आप फॉलो करते हैं, कौन सा सिस्टम आप फॉलो करते हैं मोरालिटी, क्या नहीं। तो कोई नियम है ही नहीं, नियम वो है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आपको तो कुछ भी अच्छा लग सकता है क्यों नहीं। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मोरालिटी जो है वो सोसाइटी को लिमिट कर रही है। देखिए, सोसाइटी को लिमिट नहीं कर रही, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि बाउंड्रीज जो है, छत में अगर आप बाउंड्री नहीं डालेगी, अब बोले नहीं लिमिट नहीं करना चाहिए, व्यू खराब हो रहा है, तो गिरेंगे भी। एग्जैक्ट, और जब गिरेंगे तो चोट लगेगी। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसके लिए मोरालिटी की आवश्यकता पड़ती है बेसिक लेवल के। और आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके पास कोई रेलेवेंट, कोई प्रॉपर, कोई सही मोरालिटी का डेफिनेशन है ही। उनका मोरालिटी का डेफिनेशन कंसेंट तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आज आपने नियम बना दिया कि अरे 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं और वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो तो करना चाहते हैं, उससे कम उम्र के भी लोग करना चाहते हैं, तो कंसेंट है। लेकिन आप बोल रहे नहीं ये इलीगल, अरे कैसे इलीगल, उनकी इच्छा है। लेकिन उस समय आप इच्छा को फॉलो नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं मुझे बिना हेलमेट के बाइक चलानी, और उसके अभी मेरा चालान नहीं करना, लेकिन आप तो बोलेंगे नहीं यार ये तो नियम है, हेलमेट पहनना है, ट्रिपल लोडिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है ये हार्मफुल हो सकता है व्यक्ति के लिए, इसलिए वो नियम लगाती है। लेकिन वो व्यक्ति है नहीं मानता, बोलता नहीं मेरे लॉज, माई लाइफ माई लॉज माई रूल्स। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं है वो, तो उस टाइम पे हम क्वेश्चन नहीं करते। तो सोसाइटी के
फंक्शनिंग के लिए कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो कि सनातन धर्म और वैदिक सिविलाइजेशन उसको बताता है। अब हम उसको मानते हैं नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते, तो आप क्या फॉलो करना चाहते हो मुझे बताइए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम वही फॉलो करेंगे जो हमारा मन कह रहा है, तो वो रेलेवेंट नहीं है, वो सही नहीं। कि आपका मन जो है वो इतना अगर महान होता तो शायद समाज में प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। लेकिन समाज में प्रॉब्लम्स हो रही, इसका मतलब है क्लियरली कि मन को नीड है इंप्रूवमेंट की, जो कि कभी नहीं हो पाएगा अगर आप कुछ फॉलो नहीं करें। तो ये मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए। हम तो वैदिक सोसाइटी और हम वैदिक जो नियम है या जो भी वैदिक तरीके हैं भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए उसको बता रहे हैं, और वो हमारा एक स्टैंडर्ड है। लेकिन दुनिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम उसके ऊपर क्या बात करें, क्या सिखाएं। एक एक्स आर्मी ऑफिसर में एक्स मेजर खुशबू जी कहती है कि लिविंग में रहना अच्छा है, क्योंकि जिससे के साथ में शादी करनी है, आगे रहना है, उसके साथ अगर हम लिविंग में रहेंगे तो शायद हम उसको जान पाएंगे वो एंगर में कैसा बिहेव करता है। यानी statement है, the best person you want to know is just when they don't have money, when he is in anger, when he don't have a good clothes to go in society। मतलब जब वो अपने बैक स्टेज में हो, मतलब फॉरवर्ड में ना हो, बैकिंग में हो, तो उसके पास कुछ नहीं, the best way होता है। तो एक्स जो ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है खुशबू पटानी जी, वो कहती, दिशा पटानी जी की जो बहन है, वो ये कहती लिविंग इज ओके। वो आपको ये सीखने में मौका लेती है। और एक एब्सर्ड स्टेटमेंट भी देती है एक सोशल एक्टिविस्ट की, इस समय किसी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो हम रिलेशनशिप से पहले टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं जानने की लोग। तो इज लिविंग बाय दीज टू स्टेटमेंट्स इज ओके और नॉट? देखिए ये काफी सब्जेक्टिव चीज है। समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सब चीजों, क्योंकि आप देखें समाज में आज आप लिविंग को सही बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है भाई मैं वही बता रहा हूँ, कंसेंट की बात है, आप कंसेंट के लोग अगले दिन आप ओपन मैरिज को भी सही बताएंगे, आप चीटिंग को भी सही बताएंगे। तो आप अपना स्टैंडर्ड एक फिक्स करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे बताइए, डिफाइन करिएगा कि ना ये अभी हमारा मोरालिटी का स्कैम पे है। तो 1940 1950 1960 के समय की मैंने कुछ मूवीज देखी थी, कुछ रिसर्च में करा था, कॉलेज में था। तो उस टाइम में मैंने देखा एक मूवी के अंदर ही दिखाई दे रहा है कि मूवी देखने जो व्यक्ति है उसकी पिटाई हो रही पिताजी से, बोले अरे नालायक सिनेमा देखने के लिए जा रहा है, तुमसे बड़ा बेकार कोई नहीं है। तो एट दैट टाइम वॉचिंग अ मूवी वाज इमोरल इन सोसाइटी, बट नाउ वॉचिंग मूवी इज मेडिटेशन। क्योंकि आप नेटफ्लिक्स पे 2H पे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मूवी में शांति से जो स्पीड पे चल रहा है थिएटर में, उस थिएटर में बैठ करके बस देखना है। थिएटर जाने के बारे में बोलो, सिनेमा देखिए, थिएटर मेडिटेशन हो गया है। सोसाइटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही, और सोसाइटी को बहुत बड़ी नीड है समझने के लिए कि क्या हम की दिशा में जा रहे हैं, या क्या हम जिस दिशा में, क्या हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कुछ तो पैटर्न फॉलो करेंगे ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, कंसेंट वाला है जो माइंड वाला जो चीज है कि हमारा जो माइंड कहता है वो हमको करना चाहिए, वो रेलेवेंट, वो आज तक बहुत मतलब अच्छा सिद्ध नहीं हुआ सोसाइटी के। तो किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो चीज तो उसके ऊपर मैं बोलूंगा, लेकिन मेन पॉइंट है जो मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, वो प्रिंसिपल इट स्टैंड्स एज इट इज। हम कोई मॉडर्न जमाने के फिलोसोफर्स नहीं है, हम जो है वैदिक जो ट्रुथ कहता है वो चीज को फॉलो करते हैं, जो कहता है वो चीज को हम बताते हैं, उसको हम जो है वो है, उसका तो है ही, उसको हम बदल थोड़ी सकते हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो चीज को हम फॉलो करते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। सेम स्टेटमेंट जो प्रेमानंद जी ने दी, साथ में इंद्राचार्य जी ने स्टेटमेंट दी चुन्नर वाली, इंद्राचार्य ने सही जानकारी है इसके स्टेटमेंट्स ये दी थी कि देखिए एक लड़की से उन्होंने पूछा कि ये कहते कि एक लड़की ने बोला कि मुझे रिलेशनशिप्स में आना है, तो उन्होंने ये बोला कि तुम च्युइंगम चबाई हो। फॉर एग्जांपल ही इज गिवन दिस स्टेटमेंट कि जैसे च्युइंगम खाने का उसको थूक दिया जाता है, स्प्लिट कर देते हैं, वैसे ही आज देखिए जो मॉडर्नाइजेशन में रिलेशनशिप से जो उसको ऐसे वो स्प्लिट कर देते हैं। दिस इज द वन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट व्हिच इज बीन गिवन बाय प्रेमानंद महाराज। तो क्या ये इनके खिलाफ बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही है? इज इट समथिंग कि एसएसपी के स्कैम को छुपाने के लिए एक बहुत बड़े दो सेंट्स को साबित किया जा रहा है इंडिया? आई एम नॉट वेरी श्योर। मतलब देखिए ये सब जो चीजें ये कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट शायद ज्यादा अच्छा बता पाए, हमें तो मतलब मुझे उतना जानकारी नहीं है न्यूज और इस बाकी ये क्या है, किस लिए किया जा रहा है, आई एम नॉट वेरी अवेयर, और मैं उसके बारे में कैसे कमेंट करता तो बट दिस स्टेटमेंट इज बीन गिवन बाय द सीएस जो प्रेमानंद महाराज एंड इंद्राचार्य महाराज है। आर यू स्टैंडिंग विद देयर स्टेटमेंट्स और आर यू अपोजिंग देम? We are standing with Vedas. We are standing with what the Vedic societies see, what the Vedic scriptures are saying. Because statements look, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो शब्द हैं, वो क्या वो वैदिक सोसाइटी के हिसाब से हैं कि नहीं, उसके लिए आपको वेदास तो जानना पड़ता, और उनका क्या मानसिकता है, किस प्रकार से उन्होंने बोला है। उन देखिए वो एक प्रकार से मैं प्रेमानंद महाराज जो कि महाराजाज हैं, उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनके लाइफ में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया भारत के लिए, समाज के लिए। तो समाज को एक अच्छी दिशा में जाते हुए देखना चाहते हैं वो लोग, ये तो क्लियर है उनके एक्शंस, और वो काफी लोगों को मदद कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, तो उनका सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। आज कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बोल रहा है कि ना मुझे ये करना है, वो करना है, ये सही है, वो सही, तो वो व्यक्ति का भी कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए।
इनका है, इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मैं तो वो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत इनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको काफ़ी नमन करता हूँ। और जो स्टेटमेंट्स है जैसा मैंने बताया कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो काफ़ी डिबेटेबल हो जाता है कई बार, और कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट कर दिया जाता है काट छाट के, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो तो